अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ डॉक्टर रूबी मलिक और आपको पता है कि मौसमी हालात आज बहुत सर्द हैं लाहौर के। और मेरा पीने को किया चाय, तो मैंने कहा क्यों ना फरकान शाह साहब के ऑफिस जाया जाए, गपशप भी हो जाती है, चाय भी पी जाएगी और मुल्की सूरत हवाल क्या है, सोशल मीडिया की सूरत हवाल क्या है, उसके बारे में बात भी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फरकान भाई, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक अल्लाह का ठाक है। करम, अल्लाह की बड़ी रहमत है। कोट पहना हुआ है, सर्दी ज्यादा लग रही है। हूँ मैं सही सैयद, लेकिन ठंड मुझे फिर भी लगती है। ठंड फिर भी लगती है, हाँ बिल्कुल जी। नहीं। हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात करके ना मेरी बोलती आप बंद करा देते नहीं हो। नहीं नहीं नहीं। सही है। अच्छा, और सुनाए क्या नहीं ताज़ी खबरों के साथ जो है। कुछ नहीं, बस शुक्र अल्लाह का, वक्त गुजर रहा है इज्जत से। जी। यूट्यूब ने और ये सोशल मीडिया ने, बल्कि यूट्यूब का, क्योंकि सोशल मीडिया ने तहलका मचाया है। कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, लेकिन आ ही जा रहा है। आई रौनकें जा लगी हुई हैं। रौनकें हाँ लगी जी। हुई हैं। रौनकें बहाल की हुई हैं आप लोगों की। अल्लाह ने की हुई हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही है। चले पे इन्हीं रौनकों के साथ साथ बात कर लेते हैं रजब के बाद हाँ पर। जी हाँ जी। रजब का क्या मामला चल रहा है डाइवोर्स का? सुनने में आया है कि रजब की डाइवोर्स होने जा रही है। जो रजब की बीवी है ना, जी। वो मेरी है बेटियों की तरह। जी। और मैं कभी भी ऐसी, देखे, मेरा इख्तलाफ आपसे भी हो सकता है, जी। जी। रजब से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। जी। बहू बेटियां जौन सी होती हैं ना, जो वो तो है ही मेरी बच्चियों की तरह। जी। ईमान जी। मुझे लगती बड़ी प्यारी है, बेटी है छोटी सी, अल्लाह ताला उसको कभी भी ऐसा ना करे। लोग जौन से है ना, ये इसमें ना थोड़ा सा कसूर है रजब भट्ट का। अच्छा। वो जब शो ऑफ करता है ना, कि डाले लिले अन्य करोड़ दी गड्डी में, हासदीन तो हैं। हाँ। मुल्क में गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। हर बंदा उसके खिलाफ हो जाता है। और अल्लाह ना करे, मैं कभी भी, एक दफ़ा पहले भी इस तरह की, ये घरों में ना, उसकी शादी को तो अभी 2-3 साल हुए हैं, मेरी शादी को 24-25 साल हुए हैं। इस तरह के मामला घरों में हो जाते हैं। हो जाते हैं। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह हल करेगा। अल्लाह ताला इनको सदा इकट्ठे रखे। इनको अपना, जो अल्लाह ने इनको इतना खूबसूरत प्यारा बेटा दिया है, उसकी खुशियां इकट्ठे देखनी नसीब जी, करे। आमीन आमीन। सम टाइम ये होता है कि लोग, जो सोशल मीडिया वाला होता है ना, जी। जी। उसका खवातीन के साथ इंटरेक्शन होता है। जैसे आप मेरी बहन है, आप इंटरव्यू करने आ गई, वो रजब भट्ट को ना अल्लाह ने एक सेलिब्रिटी बना दिया। ठीक हो गया। तो खवातीन का उसके इर्द गिर्द कोई सेल्फी लेने आ गई, कोई ऐसे हो गया, कोई वैसे हो गया, तो उस वजह से वो कंट्रोवर्सी में रहता है। ये शायद मुझे ये भी लगता है, एक अगर मैं सच बात बताऊं तो, वो कंट्रोवर्सी में रहना चाहता है। रहना चाहते हैं, कोई ना कोई क्योंकि खबर ले हाँ, आते हैं, कितने देखे खबर ना, ले आया वो। कराची वाले वाक़े के बाद जी। मुझे लगता है कि उसके सब्सक्राइबर भी बड़े होंगे, फॉलोअर्स भी बड़े होंगे, उसकी वीडियो भी हाई पकड़ गई होगी। जैसे डक्की बेचारा जेल रह के आया, तो उसको आगे से अवाम ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया। तो बिल्कुल। इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, और होते भी रहने चाहिए। होते भी रहने चाहिए, हाँ। बिल्कुल। मतलब अच्छा, इसमें एक जो नई बात पे ऑब्जेक्शन आ रही है कि इसकी कोई वॉइस लीक हुई है जिसमें ईमान की अपनी सास के साथ जो है ना वो बात हो रही है। तो वो कह रही है कि मेरे बेटे को पहले भी लोग बददुआएं दे रहे हैं, मैं उसको भी लोग में नहीं लाना चाह रही। तो अम्मा आप उसको समझाएं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये किसने कहा है? ईमान की जो वॉइस आई है ना मार्केट हाँ में, जी, हाँ जी। वॉइस के अंदर ये है कि ये ना उनके घर जाना चाह रही थी हम्म। केक लेके ना। तो कोई बच्चे का, कोई 2 महीने का या 3 महीने का हो गया होगा बच्चा हम्म। छोटा जो है। तो आपको पता है ना कि दादी के शौक भी होते हैं, दादियां जाहिर शौक है, भी ये करती तो हैं। बड़ा प्यारा तो रिश्ता है। उसमें जो वॉइस आई है मार्केट में, वो वॉइस में टोटली बताया गया है कि उसने, ईमान कह रही है कि आप अम्मा आप प्लीज बार बार इसका नाम लेते हैं केवान का, तो ना लोग बददुआएं देते हैं टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी। तो मेरे पे और मेरे बच्चे पे रहम खाए, मेरे पे और मेरे बच्चे पे रहम खाएं। तो आगे से फिर उसने कहा है कि आपने बकरों का सदका दे दिया है, तो कोई बात नहीं, कि क्या काटना है, पहले ही उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो प्लीज मना सर्दी, करवाएं। पहली सर्दी है ना उस जी। बच्चे में। जी, पहली अब सर्दी। इसमें देखिए ना, फिर मेरे वाली बात तो आ गई ना, कि कंट्रोवर्सी तो खुद पैदा कराई जा रही है। ये गुफ्तगू जो है बिटवीन ईमान और उसकी सास की है। जी। आपके पास कैसे आई, मेरे पास कैसे आई, सोशल मीडिया पे सोशल तहलका मीडिया मचाया पे हुआ इस वॉइस ने। ठीक है। तो ये हाँ, फिर खुद डिलीट करवा दी ना। खुद करवा दी। हाँ। वो एक देखे ना, कराची वाला इशू खत्म हो गया, लाहौर वाला इशू वाइंड अप हो गया। हम्म। तो उन्हें अब नई क्या चीज, अब पंजाबी च कहते हैं जी पुराना सौदा विक गया, तो उनकी बेची है। नया क्या बेचे, वो नया नया क्या चूरन बेचे? बेचना ये जिसको नया कहते हैं। चूरन बेच रहे हैं, कुछ नहीं जी। होगा जी, इंशाल्लाह ताला। इनका घर ऐसे ही आबाद रहेगा ऐसे ये बात रहेगा। अच्छा, इंशाल्लाह एक ताला। एक रजब भट्ट ने अपनी वीडियो में ये भी कहा है कि इनका जो साला ऑन है वो मेरा घर खराब कर रहा है। आप मुझे बताएं, शादियां में सालों का कितना किरदार अदा होता है? क्या साले घर खराब कर सकते हैं? देखे ना, मैं तो अपने तजर्बे के मुताबिक बात करूंगा ना, जी। तो मैं तो अपने साले की इज्जत
भी करता हूँ और ताबेदारी भी करता हूँ। अगर आपने खुशगवार ज़िंदगी गुजारनी है ना, तो दिन में 2 मरतबा साले की तारीफ घर में किया करें। 2 मर्तबा तारीफ 2 घर में। मरतबा मस्ट है ये। अच्छा, हाँ, तो अगर क्योंकि ना तारीफ करें तो फिर वो मामलात खराब हो जाते हैं। तो फिर दूसरी बारी सालन नहीं मिलेगा। दूसरी बारी सालन नहीं मिलेगा, नहीं मतलब मिलता। आपने चिट चैट में बात खत्म कर दी। हाँ, आपने हाँ, मुझे वाज़ह नहीं बताया कि क्या लगता है कि इनके कि आपस में कोई मामला खराब है? नहीं, वो ये कुदरती अमल होता है ना, कि लोग कहते हैं कि पहले ज़मानों में ना, जब हम छोटे थे ना, तो तब साले बहनोई के सामने ऐसे खड़े हुआ करते थे, जी, हाथ बांध के ताबेदारी से। अब साले बहनोई के सामने ऐसे करते हैं। मूंछों को ताव देते हैं। घूरियां नहीं, ये तो डालते हैं। वैसे भी नहीं करना चाहिए ना, नहीं नहीं, गलत लेकिन बात है। टाइम चेंज हो गया ना। टाइम देखिए, जब व्हेन आई वाज किड, हाँ, मैंने कभी अपने वालिद के दोस्तों के सामने, मोहल्ले के बड़ों के सामने सिगरेट नहीं पिया। अच्छा। तो अब मेरे दोस्तों के बच्चे मुझे कहते हैं, अंकल लाइटर देना। हाँ, देखिए वक्त ज़रा, चेंज हो गया ना, वक़्त चेंज हो गया, टाइम चेंज हो माहौल भी गया। चेंज हो अब गया। साले तगड़े हैं, हुँ, बहनोई थोड़ा सा कमजोर है। बेनोई थोड़ा-सा कोई भी हो, कमज़ोर है। अच्छा। मैं अपनी नहीं, बात बता रहा हूँ कि मेरा मैं मेरा ये कहना है बीइंग अ फीमेल के औरत को अपना घर खुद सँभालना चाहिए, सालों का किरदार नहीं होना चाहिए। औरत को खुद पता होता है कि मैंने आगे ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है और किस तरह गुज़ारी जाएगी। ये तो एक औरत से बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैंने जब भी घर में माहौल थोड़ा सा ना, बिल्कुल एक रौनक लगानी हो ना अपने घर में, तो मैं साले की एक बुराई करके फिर बैठ जाता हूँ। फिर सारा जितनी देर मैं घर में रहता हूँ ना, रौनक लगी रहती है। अच्छा, ये एक होता है, ये बहन भाइयों का कुदरती अमल है। मैं अपनी बहन भाई को, हुँ, किसी को, क्योंकि मैं भी तो साला हूँ, ठीक हो गया। अल्लाह ताला ने बहनें दी हैं, ये जो मेरे पास आती हैं ये भी मेरी बहनें हैं, इनके वसातत से भी हमारे कई बहनोई हैं। तो उस वजह से सबके लिए मेरी नज़र में तो सारे काबिल एहतराम है। लेकिन अब एक माशरे का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। चेंज हो गया, बिल्कुल पहले सही है। साले झुके रहते थे, अब थोड़ी सी घूरी डालते हैं। अब गुड़ी डालते हैं, अब कूड़-कूड़ के काम खराब कर देना। हाँ, नहीं, खाम खराब खरूब नहीं होता। हाँ, हाँ। ये मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, हुँ, हुँ। ये दुनिया में बनने वाला सबसे पहला रिश्ता। सबसे पहले मियाँ बीवी का रिश्ता बना था, उसके बाद बाकी रिश्ते आए हैं, चाचे ताए मामे, बाप बेटा बेटी बहन भाई, सारे रिश्ते बाद में हैं। और मेरी नज़र में दुनिया में सबसे कीमती रिश्ता मियाँ बीवी का। रजब जी, भट्ट को मुझे कभी यकीन है कि मेरी सलाह वो कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि मैं काफ़ी उसके थोड़ा सा वो अगेंस्ट या अगेंस्ट बोला, बोलता हाँ। रहा हूँ। तो लेकिन मेरा एक मशवरा है कि दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हें ख़राब करनी पड़े ना, तो अपना घर ना ख़राब कर लेना। क्योंकि जो आपकी जवानी होती है ना, वो आपका सर्वाइवल हो जाता है। खामद का बीवी के बगैर हो जाता है, बीवी का खामद के बगैर हो जाता है। जवानी एक और चीज़ है। इस रिश्ते की जो असल ज़रूरत है वो आखिरी उम्र में पड़ती है। और उस वक्त औलाद अपने अपने घरों की, बेटियां अपने घरों की हो जाती हैं। बेटों के बारे में तो वैसे ही मशहूर है कि ब्याह होने दे रहे, उन्हें मुड़ के माँ प्यो ने पूछना ही नहीं। तो इस वजह से इस रिश्ते को कभी नहीं गंवाना चाहिए। लड़ाइयाँ झगड़े, ये जो कहते हैं ना कि वो जो शोर शराबा है जमहूरियत का हुसन है, लड़ाई झगड़ा मोहब्बत का हुसन है घर में ना। आप लेकिन वक्ती तौर पे जिस तरह रजब भट्ट इस वक्त ग्लैमरस लाइफ में है ना, तो इस वक्त उसको बीवी की, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी सही से गुजरा हुआ हूँ, कि इतनी अहमियत नहीं होती। नहीं बंदे को होती। लगता है कि जेड़ी मर्जी, मैं तो एक इशारा करूं तो दुनिया हाजिर है। लेकिन नहीं, हमारे इतने बड़े सेलिब्रिटी थे, क्रिकेटर की बात कर रहा हूं, इमरान खान साहब, उनका घर नहीं आबाद हो सका। ठीक है। हुँ, जो हुँ। सेलिब्रिटी होता है ना, उसकी पर्सनल लाइफ में लोगों की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज़्यादा हो जाती आप है, हाँ। देखें ना, लोग, मैंने सुना है लोगों से कि रजब भट्ट के प्रोग्राम में बार बार लिखते हैं, ईमान का है, बेटा दिखाओ, चलो, ये फलाना क्या बात दिखाओ। हुई? हाँ, ठीक है, अब उसकी पर्सनल लाइफ है ना। हाँ। पहले वो दिखाता रहा, अब उसने फैसला किया कि मैं अपनी बीवी को सोशल मीडिया पे ना लाऊं। बीवी भी नहीं ना मान रही, तो आना भी नहीं तो चाहिए, मेरे अच्छी, ख्याल से आना भी नहीं नहीं, चाहिए। उनका देखो जी, उनका स्टाइल है, हाँ, उनका फैमिली व्लॉग है। फैमिली व्लॉग में अगर वो आती रही है तो अब भी आ जाए। लेकिन उस जब वो आएगी फिर नई कंट्रोवर्सी। लेकिन मुझे ये लगता है कि एक पर्सनल है, हम दोनों बहन भाई हैं। जी, जी, मैं आपको एक वॉइस करता हूं, जी, तो वो वॉइस मुझे हाजी साहब बता देते हैं। हाँ। तो इसका मतलब है या आपने लीक किया या मैंने लीक किया। बिल्कुल, बिल्कुल तो ऐसे ही इसका है। मतलब ये है कि एक नई कंट्रोवर्सी अवाम को, रजब भट्ट एक ज़हीन आदमी है, तो वो कोई ना कोई अच्छी मतलब आपका कंट्रोवर्सी दे। कहना है कि रजब भट्ट खबरों में रहता है, तो खबरों में रहना चाहता खबरों है। में रहना, मतलब ये ना, कहने का ये मकसद ये है। रेस ही खबरों में रहने की है। ठीक हो गया। जो 4 दिन खबरों में नहीं रहेगा, दुनिया बड़ी कारीगर है। अब लोग, ओए इसकी और इसके साले की लड़ाई होगी, आई ओए नो। ईमान ये हो गया, उससे फिर लोग देखते हैं आज की होएगा।
हाँ अब ये जब खत्म होगी ना कंट्रोवर्सी, जी इसका जी। भी एक हल 2-4 दिन में निकल आएगा। आफ्टर दैट ये फिर एक नई कंट्रोवर्सी आ जाएगी। फिर नहीं आ जाएगी। अच्छा आ तो गई है, कहते अकाउंट डिलीट हो गए सारे उसके। ये सारे आपको मैं ना एक सियासी जमात का बताता हूँ। एक हम्म, जमात होती थी हमारी कराची में, जी। MQM, अच्छा। जिसके कायद थे अल्ताफ हुसैन। हम्म। वो जब चाहते थे ना कि अवाम पुरजोश हो जाए, तो टेलीफोन खिताब में कहते थे कि मैं भाई ये सियासत छोड़ने लगा हूं, मैं पार्टी छोड़ने लगा हूं। उन्होंने नहीं सी ना पता हाँ कि सच्ची मुच्ची साई छुड़ा लेंगे। तो वो हाँ। उन्होंने ये कहना और लोगों ने पुरजोश हो जाना, वो नहीं, अच्छा। हर एक ने अपने मशरे कमेंट आ रहे हैं, लिख के आ रहे हैं, एहतजाज शुरू हो गई है। ये खबरों में रहने का एक स्टाइल है, एक स्टाइल है मतलब जिंदा रहने का। नहीं तो अकाउंट तो बंदा खुद नहीं ना डिलीट करवा सकता, क्या हो गया फरकान शाह साहब आपको, अकाउंट तो वो कुछ ने ओ करवाए सर जी, वो पीछे नवा, से ही हुआ। आप जब अकाउंट डिलीट करेंगे ना अपने, हम्म। तो जब आप 3-4 दिन बाद नया अकाउंट बनाएंगे, तो फिर आपने देखना है कि उस पर हाइप कैसी आती। अच्छा। फिर दुनिया नया सिलसिला। वेटिंग पोजीशन में होती है ना, कि पता नहीं क्या नजर आने लगा, हूं पता नहीं है की कहेंगे। अच्छा फरकान भाई, मुझे मैं आपसे ये कहती हूँ कि मुझे बताएं कि इन दोनों को क्या करना चाहिए जिससे इनका घर भी बसा रहे और लोगों की जो कन्वर्सेशन है इधर उधर की उससे भी दूर रहा जाए, इसमें होना क्या चाहिए? इनको सारी दुनिया छोड़नी पड़ती है ना, हाँ। छोड़ दें, एक दूसरे को ना छोड़ें। एक दूसरे को ना हाँ छोड़े, जी, बिल्कुल। अगर जो बंदे इस तरह की हरकत और सकनात कर लेते हैं ना, मैं देसी लैंग्वेज में बताता हूँ, वो शीशे के आगे खड़े होके ना हाँ। बाकी की सारी जिंदगी अपने मुंह पे खुद चपेड़े मारते हैं। ये इतना बैड डिसीजन होता है। कभी किसी को, अब तो अल्लाह ताला ने इतनी औलाद नरीना से नवाज दिया, ये वो औलाद है जिसकी बड़े बड़े अल्लाह वाले ख्वाहिश करते रहे हैं। तो इनको, जिसको कहते हैं ना ठंडे दूध को फूंके, नहीं मारनी चाहिए। लेकिन मुझे ये स्टंट ही लग रहा है। इंस्टेंट ही लग रहा है। वैसे मैं ईमान को यहाँ पे ये कहूँगी कि ईमान आप बहुत पढ़ी लिखी बच्ची हो, बच्चियाँ जो है ना अपना घर बसा के रखती हैं, अगर आपका भाई कहीं पे आपको पुश भी कर रहा है तो उससे थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि मसला ये है कि ज़िंदगी में जब उसके बच्चे हो जाएंगे उसका घर बच जाएगा, फिर आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। औरत की हमेशा माँ बाप के घर में शादी के बाद वैल्यू ज़ीरो रहती है, कभी भी वो ज़ीरो से हीरो नहीं बन सकती। शादी से पहले वो अपने घर की शहजादी होती है, अपने घर की हीरो होती है, लेकिन जब शादी हो जाती है तब वो ज़ीरो लेवल पे आ जाती है ज़िंदगी में। एक मशवरा मेरी बहन और दे दूं जी, इसको, मैं ईमान बताएँ। को, हाँ जी। फौरी तौर पे अपने भरा दा ब्याह कर दे। बिल्कुल, वो शादी कर दे। अपनी जिंदगी के झंझटों में फंस जाएगा। इस वक्त वो वेला है, उसको और काम हाँ। कोई नहीं है, अगर ये सच है देखिए, तो। यहाँ पर मैं ये बात करूँगी, रजब भट्ट का जब प्रोग्राम चलता था, जब इसका फ़ेम था, तो ईमान ने तभी शादी की थी ना। उसको तो पता था ये हर वक़्त खबरों में रहता है, अखबार में रहता है और पहले दिन से रह रहा है। लोगों ने बड़ी बातें भी की कि ईमान इसके लिए मनहूस होगी, ईमान इसके लिए ये होगी। हालाँकि ईमान ने साथ नहीं छोड़ा। लेकिन जब औरत माँ बहुत बन जाती प्यारी है, अच्छी नेक बच्ची है नेक वो। बच्ची है। जब ईमान माँ बन गई तो सबको बड़ी खुशी हुई और लोगों ने बड़ी दुआएं भी दी। अगर किसी ने कोई बातें कर दी, हासिदिन तो हर जगह पे होती है। लेकिन बेटे मैं आपको एक बात बताऊं, आप मेरी बेटियों की तरह, एक मशवरा दूंगी, फरकान भाई भी आपको मशवरा देंगे कि आपने अपना घर कभी भी नहीं खराब करना। जो घर की बेटी होती है ना, शादी से पहले वो हीरो शहजादी होती है अपने माँ बाप की, शादी के बाद वो जीरो हो जाती है। माँ बाप का साथ सदा नहीं रहता। बहन भाइयों के टुकड़ों में पलने से बेहतर है बेशक आप करोड़ों की मालिक हो, लाखों की मालिक हो, लेकिन आप रहोगी जीरो। मेरी ये, आप क्या कहते हैं इस बात में? बिल्कुल ऐसा ही है। ये जब बेटी शादी के बाद घर आती है ना, जी जी। तो ज्यादा दिन रह ले तो वही पेरेंट्स जो उसको देखे बगैर जिंदा नहीं रहते, वो कहना शुरू कर देते हैं खैर कि है। खैर है, जी। अब तुम गई नहीं। बिल्कुल ऐसे क्योंकि है। लड़की का अपना घर उसके शोहर का घर है, शोहर के अलावा वो सके बेटे के घर में भी रहे तो उसका वो मकाम नहीं नहीं रहता। होता। इसलिए कहते हैं औरत का अपना कोई घर नहीं होता, अपनी जेब से भी बना लो तो भी वो बच्चों के नाम कर जाती है। क्या ऐसा ही कहते है, हैं? ऐसा ही है।